हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं हूं जसबी। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाल ही में जो ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक हुई, और ये बैठक जो हुई है वर्चुअल बैठक हुई थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से ये बैठक आजकल दुनिया भर के अंदर जितने भी बैठकें हो रही है संगठनों की वो वर्चुअली हो रही है। तो इस वर्चुअल बैठक के अंदर जब पाकिस्तान के जो एक राजदूत है संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिनका नाम है मुनीर अकरम, उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में इस्लामोफोबिया लगातार बढ़ता जा रहा है और मुसलमान जितने भी भारत में बसते हुए हैं उनकी आज़ादी छीनी जा रही है, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं और उनको हैरस किया जा रहा है। तो जब ये आरोप लगाया गया तो उस समय मालदीव के द्वारा इस आरोप का न केवल खंडन किया गया, उन्होंने भारत का पुरजोर तरीके से पक्ष भी रखा, और साथ ही मालदीव के साथ ही यूएई, सऊदी अरब, ओमान जैसे अरब देशों ने भी भारत का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि ये भारत का एक अंदरूनी मामला है और इस्लामोफोबिया जैसी भारत के अंदर कोई जगह नहीं है। तो जैसा कि आप यहाँ पर इकोनॉमिक्स टाइम्स में लगा हुआ आर्टिकल भी देख सकते हैं कि यूएई विद सऊदी अरब सपोर्ट किया है कि जब मालदीव के द्वारा ये कहा गया, मालदीव ने जब इसका अपोज किया, मालदीव ने जब इसका विरोध किया पाकिस्तान के उस खंडन का कि इस्लामोफोबिया इज राइजिंग इन इंडिया, जब पाकिस्तान ने कहा कि भारत में लगातार राइजिंग हो रहा है इस्लामोफोबिया, वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको लगातार भारत में थ्रेट किया जा रहा है, भारत में उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, तो उस समय इनके तीनों देशों के द्वारा बढ़ चढ़ भारत का समर्थन किया गया। तो अभी हम इसी विषय के ऊपर कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे कि ये कितना आरोप सही है और दुनिया का जो नज़रिया है भारत के प्रति, इस विषय के प्रति वो क्या है, और इसी के ऊपर हम कंप्लीट एनालिसिस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। और आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अब यहाँ पर सबसे पहले आप थोड़ा सा नटशल देख लीजिएगा कि ओआईसी क्या है। तो ये ओआईसी है, ये इस्लामिक देशों का संगठन है जिसमें कुल 57 देश, माफ़ कीजिए 54 नहीं 57 देश है, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 को, और इसका जो मुख्यालय है वो है सऊदी अरब के शहर जेद्दा में है, और इसमें करीब 47 देश मुस्लिम बाहुल्य हैं और बाकी 10 देश अन्य अल्पसंख्यक मुसलमान हैं। जैसे भारत की हम बात करें या अन्य देशों के अंदर जहाँ अल्पसंख्या में मुसलमान रहते हैं तो वो भी इस संगठन का सदस्य हैं। तो ये थोड़ी नटशल है कि यहाँ पर ये मुस्लिम देशों के बीच आपस में सहयोग को बढ़ावा देना और दुनिया भर के मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, उनके पक्ष में एक हार्मनी पैदा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो ये बैठक हुई इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन की, तो इसमें पाकिस्तान के द्वारा प्रोपेगेंडा चलाते हुए उन्होंने ये आरोप लगाया कि भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है, यहाँ के मुसलमानों की आज़ादी को छीना जा रहा है और उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो जब ये आरोप आया तो तब सबसे पहले मालदीव ने इसका कंप्लीटली खंडन करते हुए कहा कि ऐसा भारत में आरोप लगाना कंप्लीटली गलत है, तथ्यात्मक दृष्टि से भारत के अंदर आरोप लगाना गलत है। जो यूएनओ के अंदर मालदीव का स्थायी प्रतिनिधि है थिलमिजा हुसैन, तो उन्होंने ये कहा कि भारत न केवल दुनिया का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि यह एक बहुसांस्कृतिक देश है, यहाँ पर विभिन्न जातियों संप्रदायों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुसंख्यक संस्कृतियों है ही, बहुभाषी बहुसांप्रदायिक देश तो है ही, और उसके साथ साथ यहाँ पर 20 करोड़ से अधिक मुसलमान बसते हैं, और इसलिए ऐसे में इन समुदाय के प्रति इस्लामोफोबिया का आरोप लगाना कंप्लीटली तथ्यात्मक दृष्टि से ये गलत है। और उन्होंने कहा, और आगे उन्होंने ये भी कहा मालदीव ने, कि इस्लामोफोबिया भारत में नहीं है, ये एक वैश्विक मुद्दा है और उसे वैश्विक तरीके से ही उठाया जाना चाहिए। एक देश के खिलाफ इस्लामोफोबिया कहना ये कंप्लीटली सरासर गलत है, और वो भी तब कहना जब यहाँ पर भारत में सबसे बड़ी, यदि हम बात करें आबादी हिंदू के बाद है, तो वो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है वो है
मुस्लिम, क्योंकि भारत में दूसरी सबसे बड़ा धर्म कहें या सबसे बड़ी आबादी कहें तो वो है 14.2% के साथ मुस्लिम शब्द। तो ऐसे में ये आरोप लगाना ये सरासर गलत है, तथ्यात्मक दृष्टि से गलत है। तो इसलिए हम इस प्रकार का कोई, और उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि अब ट्विटर के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ट्वीट करने से ये साबित नहीं होता कि भारत की 130 करोड़ जो आबादी है वो कंप्लीटली इस्लामोफोबिया के रास्ते पर चल रही है, कि मुसलमानों के प्रति नफरत फैला रही है। ऐसा नहीं है। तो आप इक्के दुक्के लोगों को जो ट्विटर के ऊपर इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, तो उसके आधार पर हम इतनी बड़ी आबादी को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो इसके साथ ही फिर अरब देशों की यदि हम बात करें तो अरब देशों के द्वारा भी बढ़ चढ़कर भारत का समर्थन करते हुए उसी एक भारत का एक आंतरिक मामला का, और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सऊदी अरब, यूएई और ओमान के द्वारा भी इस प्रकार का आरोप का खंडन किया गया। और फिर दूसरी बात यहाँ पर है कि इन अरब देशों की आज भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक हैं। जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने लगातार इन देशों के प्रति अपने जो संबंधों को, भारत के संबंधों को बहुत ही मजबूत किया है। जैसा कि आप यूएई की बात करें, सऊदी अरब, देखिए यूएई में हाल ही के अंदर आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि भारत से यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ से डॉक्टर गए हैं, मेडिकल टीम भेजी गई है, भारत ने यहाँ दवाइयाँ भेजी है। और इतना ही नहीं, फिर सऊदी अरब के साथ ही भारत के एक आर्थिक संबंध बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। वहाँ अरामको कंपनी की आपने नाम सुना होगा, अरामको कंपनी है कि वो उनका भारत के अंदर बड़ी मात्रा में एक इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर इस प्रकार से आपका, और फिर ओमान तो भारत का बहुत लंबे समय से एक भरोसेमंद अलाई है, इसके साथ रणनीतिक संबंध है। तो लगातार रिश्ते इन देशों के साथ हमारे बेहतर होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अरब देशों की साथ साथ में और मालदीव का साथ भी भारत के संबंध आजकल बहुत अच्छे हैं। कुछ समय पहले कुछ रिश्ते खराब हुए थे, जब अब वर्तमान सरकार से पहले जो ग्यूम की सरकार थी तो उसने वो लगातार चाइना के प्रति टिल्टेड थी, चाइना के प्रो चाइनीज सरकार थी वो, तो उस वजह से भारत के साथ थोड़े रिश्ते उनके खराब हुए थे। लेकिन अब जो सरकार है तो उसके भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध, और भारत ने हाल ही के अंदर वहाँ पर एक अभियान भी चलाया था कि जितने भी वहाँ पर फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला गया था वहाँ से। तो इस प्रकार से मालदीव के साथ अच्छे, और इतना ही नहीं है, फिर उसके बाद इस बैठक के अंदर हम तुर्की मलेशिया की हम बात कर रहे थे, इनका क्या स्टैंड है, क्योंकि तुर्की और मलेशिया ने, जब भारत ने धारा 370 को अबोलिश किया था जम्मू कश्मीर से, तो तब तुर्की और मलेशिया दो ऐसे देश थे जिन्होंने पाकिस्तान के आरोपों का समर्थन करते हुए यूएनओ के अंदर इस मुद्दे को उठाया था। तो तब और इसके और फिर ये बड़ी लोगों की नज़र थी इस बात के ऊपर कि चलो ठीक है, तुर्की तो एक अपने आप को वापस ओटोमन का साम्राज्य का एक खलीफा अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता, पूरे अरब जगत के ऊपर अपने खलीफा के रूप में छाना चाहता है। और हाल ही के अंदर आपने देखा होगा खलीफे के चक्कर में उन्होंने अपनी ऐसी तैसी करवा के बैठ गया। कैसे कि वो इस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर के देशों के अंदर मेडिकल सप्लाई करना शुरू कर दिया, मेडिकल असिस्टेंस देना शुरू कर दिया, और अपने देश के बारे में सोचा नहीं, और फिर पूरे एकदम से आउटब्रेक कोरोना वायरस, और खुद फिर देश को छोड़कर महल में भाग गया। तो ये है इसका तो स्टांस। तो इसके बारे में कहना को जितना कम कहा जाए उतना, जितना ज़्यादा कहा जाए उतना ही कम है। लेकिन अब यहाँ पर अब आता है, इन्हें तो कम्प्लीटली ये जैसी उम्मीद थी इसने तो कम्प्लीटली समर्थन ही किया था पाकिस्तान का। लेकिन मलेशिया कंप्लीटली तटस्थ रहा। उसने, मलेशिया ने एकदम से अपने आप को किन अलग कर लिया, क्योंकि लगातार जैसा कि आपने देखा होगा अब भारत के साथ मलेशिया के बहुत अच्छे रिश्ते होते रहे जब से ये वर्तमान में जो नए प्रधानमंत्री आए हैं। क्योंकि महातिर मोहम्मद के समय भारत के रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भारत के आंतरिक मामलों के ऊपर टीका टिप्पणियाँ की थी, जिससे कि दोनों देशों के संबंधों में तलखी आ गई थी। और फिर भारत ने जनवरी 2020 के अंदर बड़ी मात्रा में जो ऑयल सप्लाई होता है, कौन पाम ऑयल भारत वहाँ से खरीदता है, तो उसको भारत ने बैन कर दिया था। तो उसके बाद फिर सरकार का सब चेंज हुई, और वहाँ पर जो वर्तमान में प्रधानमंत्री उनके साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं और लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। और अब तुर्की ने इसलिए समर्थन दे रहा है क्योंकि तुर्की देखिए ओआईसी के अंदर यूएई और सऊदी अरब के दबदबे को ख़त्म करना चाहता है और अपना प्रभाव वहाँ पर स्थापित करके वापस खलीफा
खलीफा के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है तुर्की, तो इसलिए भी ये लगातार पाकिस्तान का समर्थन करता है और इस्लाम की बात करता है और दुनिया भर के अंदर इस्लामोफोबिया के नाम पर मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहाँ पर इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि तुर्की से उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन मलेशिया ने जो जिस प्रकार अपना रवैया अपना, तो उसके आधार पर अब इसके प्रमाण होता है कि इन दो देशों के साथ संबंध बहुत अच्छे। और जैसा कि अब थोड़े दिनों पहले एक खबर आई थी कि इंडिया रिज्यूम परचेज ऑफ मलेशियन पाम ऑयल, तो ये अब वापस भारत के द्वारा एक ऑर्डर दे दिया गया है वापस मलेशिया से पाम ऑयल करने को, क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश ने जो वहाँ से कच्चा माल खरीद कर भारत के अंदर रिफाइन करके पाम ऑयल को भेजते थे, तो भारत ने उसको पाबंदी कर। इसके ऊपर मेरा वीडियो बनाया, उसको आप देख सकते हैं। और यदि आप लोग कल कंटिन्यू मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हो इस चैनल पर, तो आपने सुना होगा। और मलेशिया के ऊपर ये वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है कि मलेशिया से वापस भारत पाम ऑयल खरीद रहा है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर क्या होता है कि पाकिस्तान लगातार इस्लामोफोबिया के नाम पर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, प्रोपेगेंडा चला रहा है। और हाल ही के अंदर आपने ये भी देखा होगा कि तालिबान के नाम पर एक फेक ट्वीट किया गया था, जिसके अंदर ये फेक ट्वीट में कहा गया था कि और जो ये सुहेल शाहीन है, तालिबान के प्रवक्ता हैं, और जबीदुल्लाह मुजाहिद है, ये जो प्रवक्ता हैं दोनों, तो इनके नाम पर एक फर्जी ट्वीट किया गया था। और इसमें ये आपने साफ ये ट्वीट यहाँ पर देख सकते हो कि उसमें कहा गया था कि इस्लामिक अमीरात और भारत के बीच दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लामिक अमीरात काफिरों से कश्मीर छीन कर रहेगा। तो ये जो फर्जी ट्वीट किया, तो उसके बाद तालिबान के प्रवक्ता यहाँ पर आप देख सकते हो कि सोहेल शाही ने सफाई देते हुए कहा था कि जो इस्लामिक अमीरात है, क्योंकि ये पॉलिटिकल विंग है अमीरात जिसकी हम बात कर, इस्लामी यानी अफगानिस्तान, तालिबान की जो सरकार यदि अफगानिस्तान में जब स्थापित करने की कोशिश करते हैं, या वहाँ की पॉलिटिकल विंग है जो सत्ता काबिज करना चाहती है, अपना प्रभाव स्थापित करना चाहती है, तो उसको वो इस्लामिक अमीरात के रूप में रिप्रेजेंट करते। तो उन्होंने क्लियर कहा कि इट डज नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ अदर कंट्री। तो उन्होंने कहा कि तालिबान की ये स्पष्ट नीति है कि वो दूसरे देशों के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते। जो भारत के संबंध में जो ये ट्वीट किया गया है और मीडिया में जो ये इन दिनों चल रहा है, तो ये कम्प्लीटली हमारा नहीं है, ये फेक है। और हमारी नीति ये है कि हम दूसरे देशों के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। तो इस प्रकार से भी ये पाकिस्तान का जो झूठा प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जा रही थी, उसका भी एक खंडन किया गया था। तो उसके अलावा भी फिर लगातार दुनिया भर के देशों के अंदर ये इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चला रहा। और एक USI या संयुक्त राज्य अमेरिका की जो एक काउंसिल है, यानी कि इसकी हम बात करें रिलीजियस को लेकर, तो उसकी एक हाल ही के अंदर रिपोर्ट आई थी, जिसमें भारत को नकारात्मक रिपोर्ट दी गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये उसका ट्वीट है USCIRF का, तो उसके अंदर भी भारत को भी कंसर्निंग कंट्री के अंदर डाल दिया गया था। इन देशों के साथ साथ भारत को भी कंसर्निंग कंट्री में डाल दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो 14 कंट्री के साथ साथ भारत को भी डाल दिया गया था इसी कैटेगरी के अंदर, कंसर्निंग कंट्री के अंदर, की यहाँ पर अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता बहुत ही चिंताजनक है, उन्होंने ये कहा था। तो इस प्रकार से, और फिर उन्होंने ये भी कहा था NRCA, इसके ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा था कि इससे क्या है कि अल्पसंख्यकों के जो धार्मिक स्वतंत्रता, उसको क्या है कि सीमित किया जा रहा है, उनको वंचित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये एनालिसिस आपका, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और नहीं पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना ये भी बता सकते हो क्यों पसंद नहीं आया। तो वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।